तो चलिए बच्चों, आज हम बताते हैं वृत्तखंड। क्या बताते हैं? वृत्तखंड। आज एक टॉपिक हम बताने जा रहे हैं वृत्तखंड, जो कई स्थानों पर इसको काम में लिया जाता है। हमने नहीं बताया था। इसको क्या हो जाता है? जैसे वृत्त, तो वृत्त में क्या हो जाएगा? वृत्तखंड एक क्या हो जाता है? सर्कल। सर्कल का जो ये होता है, जिससे घिरी हुई आकृति होती है, इसको कहते हैं परिमाप। इसको क्या कहते हैं? परिधि। वृत्त की क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। इसका एक बिंदु होता है, इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसमें क्या होती है? त्रिज्या। त्रिज्या r हो जाएगी। इसका जो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं? व्यास। व्यास जो होता है वो 2r। क्या हो जाएगा? 2r। त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, और त्रिज्या क्या होती है? वो व्यास की दोगुनी होती है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? जैसे इसको क्या कहते हैं? जीवा। इसको क्या कहते हैं? जीवा। और एक और इसमें वृत्त में एक और आता है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? इसमें एक होता है सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा उसी को कहते हैं व्यास को। क्या होता है? व्यास। ये बात हो जाएगी। व्यास हो गया। इससे और क्या पॉइंट बन सकता है? चलिए यहाँ पे बताते हैं। एक वृत्त होता है, और इस वृत्त को जैसे हम ले, इसको पूरा जो चक्कर होता है कितने अंश का होता है? 360 अंश का। एरिया कितने चक्कर का होता है? 360 अंश। इसका क्षेत्रफल निकालना होता है, तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। इसका टोटल का एरिया जो होता है वो 360 है। अगर हम एक और वृत्त यहाँ पे बना दें, देखिए, इसको आप बच्चों नोट कर लीजिए। थोड़ा हम फटाफट जल्दी इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखते रहिए, बताते हैं सभी। सर्कल का टॉपिक हम तुरंत ही क्लियर कर देते हैं। आप लोगों को आज के बाद सर्कल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या नहीं हो पाएगी एग्जाम में। इसमें क्या होता है? जैसे ये वृत्त है, अगर वृत्त का पूरा क्षेत्रफल जो होता है, एरिया, वृत्त का जो एरिया है वो हो जाएगा 360। कितने अंश का कोण बनेगा? 360 अंश का। और क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो इसमें अगर ये वृत्त है, वृत्त को अगर हम दो भागों में विभाजित कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? 180। और ये कितना हो जाएगा? 180। ये कोण कितना हो जाएगा? 180। और ये कोण कितना हो जाएगा? 180। 180 हो जाएगा। तो दो भाग में अगर विभाजित हुआ, ये मान कितने का दिया है? 360 का। ये पाई r स्क्वायर दिया है किसका? 360 का। तो अगर हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं? जैसे इसका एरिया निकालना है, पूरा 360 हुआ, और दो भाग में जब हम विभाजित करेंगे, तो जैसे ये है, ये हो जाएगा 180 अंश। ये कितने अंश का कोण बना? 180 अंश का। इसके बाद ये हो जाएगा, ये जो दो व्यास होते हैं, इसके द्वारा ये जो कोण बनता है 90 अंश का होता है। ये कितने अंश का होता है? 90 अंश का हो जाता है। तो 90 अंश का जब हो जाएगा, इस सेक्टर का जैसे एरिया हमें निकालना है, तो ये मान दिया है पाई r स्क्वायर। ये 360 का जितने अंश का हमें मान निकालना है, उससे हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो इसका एरिया निकल आएगा। ये क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। क्या हो जाएगा? इसकी त्रिज्या जो है r है, तो इसको हम r स्क्वायर रखेंगे। उसके बाद इसको हम कैंसिल करेंगे, 9 चौक इतना 36 हो जाएगा। तो पाई r स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 4। ये हमारा क्या हो जाएगा? सेक्टर का एरिया। ये क्या हो जाएगा? सेक्टर का एरिया। इसके बाद अगर ये आधे सेक्टर का एरिया निकालना होगा, तो आधे सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम कर सकते हैं क्या? पाई
आर स्क्वायर बाई 360 कितने अंश का कोण बन रहा है? 180 अंश। यहाँ पे हम 180 से गुणा करेंगे, एक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसको क्या कहेंगे? पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे। इस सेक्टर को कहेंगे हम यहाँ पाई आर स्क्वायर बाई 4 ये लिखेंगे। इसके बाद अगर ये यहाँ पे एक वृत्त बनता है, ये क्या हो जाएगा? देखिए ये क्या होगा? यह कोण अगर थीटा दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? फार्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 अंश। ये बात याद रखना। वृत्त में यही से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकाला जाता है। हमने बताया, जो व्यास बता दिया। व्यास बताने के बाद वृत्त में और एक पॉइंट है, उसको भी हम बताते हैं। देखिए वृत्त में एक पॉइंट और है। एक वृत्त है, ये क्या है? केंद्र से जाने वाली रेखा, जो इसको क्या कहते हैं? जीवा। और जीवा जो है, इसके द्वारा परिधि पर जहाँ भी कोई भी कोण बनता है कितने अंश का होगा? 90 अंश का। कहीं पर भी बनेगा इस जीवा के द्वारा कितने अंश का कोण होगा? 90 अंश का। ये सारे कोण कितने अंश के हो जाएंगे? 90 अंश के। ये बात याद रखना। इसका हम बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे। और एक चीज़ इसमें और होती है, जैसे ये क्या है? जीवा। क्या है? जीवा। किसी भी जीवा पर केंद्र से डाला गया जो लंब होता है, किसी भी जीवा पर केंद्र से डाला गया जो लंब होता है वो हमेशा क्या होता है? 90 अंश। 90 अंश पे काटता है। उसके बाद जीवा को दो भागों में, बराबर दो भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। इस चीज को याद रखना। इसके बाद ये जीवा है, यहाँ से यहाँ इसको हम त्रिज्या को क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो ये दोनों दूरी क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए हम वृत्त में इतनी पॉइंट हमने बता दिया, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। 3 चीज़ों को याद रखना। जैसे ये दिया हुआ है, हम कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। ये वृत्त है। वृत्त का जो है, अगर त्रिज्या दे दी है 7 सेंटीमीटर, तो कहेगा क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में 22/7 इंटू 7 इसको हम कैंसिल करेंगे, 7 दूनी ये 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 154। क्या हो जाएगा? 154। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 154। एरिया क्या हो जाएगा? 154। अगर इसमें क्या दिया है? त्रिज्या दिया हुआ है, तो इसका हम परिधि निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? परिधि पूछेगा तब भी हम लिख सकते हैं क्या? 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर। कितना दिया हुआ है? 7। इसको हम कैंसिल करते हैं, क्या हो जाएगा? 44। इसका परिधि क्या आ जाएगी? 44 आ जाएगी। अगर इसका व्यास पूछेगा तो व्यास बराबर होता है 2r। तो हम 2 इंटू आर का मान 7, व्यास क्या हो जाएगा? कितना? ये क्या हो जाएगा? व्यास। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 40। यही होता है। सर्कल में क्या होता है? ये परिधि पूछेगा, उसके बाद क्षेत्रफल पूछेगा, फिर व्यास पूछेगा। त्रिज्या तो दिया हुआ है। और जैसे इसमें अगर दिया हुआ है क्या? ये अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो परिधि निकालने के लिए कहेगा। क्या कहेगा? अगर इसका दिया है क्षेत्रफल, त्रिज्या भी नहीं दिया हो, कुछ भी नहीं दिया हो, केवल क्षेत्रफल दिया हो। क्या दिया हो? क्षेत्रफल दिया हो 154 सेंटीमीटर। तो इसमें कहेगा कि परिधि बताइए, त्रिज्या बताइए। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान 154 हो जाएगा। इसको लिखेंगे, पाई का मान हम रखेंगे 22/7। आर स्क्वायर का मुझे मान निकालना है, ये हो जाएगा 1
इसको हम आर स्क्वायर जब निकालेंगे क्या हो जाएगा, अब इसको हम कैंसिल करेंगे 11 से 22 सत्ते हो जाएगा, 11 से एक बार कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 का 11 और 11 चौक 44, क्या हो जाएगा 44, 11 दूना 22, 2 सत्ते, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, तो ये आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 49, तो आर बराबर अंडर रूट 49 बराबर 7, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7, आर बराबर क्या आ गया 7। अगर परिधि पूछेगा, ये क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल देकर अगर परिधि पूछता है तो उसको हम बताते हैं। देखिए क्षेत्रफल देकर क्या पूछेगा, परिधि, तो परिधि क्या हो जाएगा, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर में आर हमने निकाला है तो 2 इंटू पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, और आर क्या हो जाएगा 7, इसको हम कैंसिल करेंगे। देखिए आर हम निकाल चुके थे, यहाँ पे आर हमने निकाल चुके थे, और ये क्या हो जाएगा 44, क्या हो जाएगा 44, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो वृत्त में यही चीज़ें, बस इतना जो जो हमने बताया, यही इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हमने वृत्त में क्या क्या पता किया, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, दिखाते हैं। देखिए हमने क्या क्या बताया, जैसे ये दिया हुआ है, एक वृत्त है, इसके बाद इसे हम क्या कहते हैं परिधि, इसको क्या हम नाम देते हैं परिधि। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। उसके बाद हमने क्या कहा, ये हुआ, यहाँ से वृत्त के केंद्र से और परिधि पर की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या हमने क्या ले लिया आर, और वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होगी उसे क्या कहते हैं व्यास, इसे हम क्या कहेंगे आर। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा आर, व्यास बराबर 2r। उसके बाद आर बराबर व्यास बटे हम 2 लिख सकते हैं। इसमें हमने क्षेत्रफल क्या बताया, एरिया बताया पाई आर स्क्वायर। इसके बाद एक बात और, एक पॉइंट और हमने क्या, इसे क्या कहते हैं जीवा। इसके बाद एक बात और हमने, जैसे कोई भी जीवा है और जीवा से केंद्र पर डाला गया जो लंब होता है वो क्या होता है, जीवा को 2 भागों में विभाजित करता है, और ये क्या हो जाएगा 90 अंश का कोण बनाएगा। इसे यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, इसको क्या कहेंगे ये 90 अंश हो जाएगा, और इसकी जो दूरी है वो इक्वल 2 भागों में क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। एक बात हमने और एक पॉइंट डिस्कस की थी, जो थी ये कि सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसे व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है, अर्थात इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2r। तो आज हमने सर्कल पढ़ाने की कोशिश की है और सर्कल को हम कंप्लीट बता दिया है। और ये जैसे एक वृत्त है, देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, इसके बाद ये 2, अगर हम व्यास खींचते हैं तो यहाँ पर जो बना कोण होता है 90 डिग्री, और उसके 90 डिग्री में इस सेक्टर का एरिया अगर निकालना हो, सेक्टर का कोण हमने बताया है, जैसे ये है, ये कोण हम मान लेते हैं थीटा। पाई आर स्क्वायर टोटल क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, और टोटल एरिया कितना होता है 360। 360 का मान इतना होता है तो थीटा का मान कितना होगा, हम थीटा से क्या कर देंगे गुणा। तो ये हमारा सेक्टर का एरिया आ जाएगा। वृत्त की हम सारी बातें आज कर चुके हैं कम समय में ही, लेकिन सारी चीज़ें जितना परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे जैसे सवाल बनता है, हमने सवाल भी करवाया है, ये सारी चीज़ें हमने बता दी है। तो आप लोग इसको याद रखना। इसके बाद ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से क्लियर करने का ये हमने जो सीरीज चलाई है, इसको आप लोग देखते रहिए।
छोटे छोटे वीडियो भले हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जब इकट्ठा आपके कॉपी में नोट हो जाती हैं तब ये किसी भी सवाल को सॉल्व करने में बहुत आपकी मदद करेंगी। ये चीज़ें हमने आप बताने की कोशिश की है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं।